गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो हाइक दिया जाता है एनुअली, क्या वो हमारे इन्फ्लेशन या हमारी महंगाई को लड़ने में सक्षम है। तो अभी रिसेंटली जो है टीसीएस ने अनाउंस किया फॉर द ईयर 2025 दे आर गोइंग टू गिव द हाइक ऑन एन एवरेज 4 to 8%। तो आप सोचो 4 to 8%, अगर आप अभी अगर इन्फ्लेशन और महंगाई से अगर हम लोग कंपेयर करें तो अगर 4 to 7% हाइक दिया जाता है तो वी कैन ओनली फाइट द इन्फ्लेशन। आप अगर सोचो कि हम जो है उसमें कुछ ग्रोथ हो जाएगी हमारी इनकम, उसमें कुछ भी ग्रोथ होने वाला नहीं है, क्योंकि हर साल जो है इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर आप देखो कि अगर आईटी ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, जो मेट्रो सिटी में, जैसे आप हो गया मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली, तो ये सब सिटी में ऑलरेडी जो है रेंट बहुत ही महंगा होता है। और उसमें भी क्या कंडीशन रहती है कि एवरी ईयर द रेंट विल इंक्रीज बाई 10%। तो सोचो आपको 10% तो केवल रेंट ही इंक्रीज हो गया। उसके बाद आप अलग चीज़ें महंगाई ले लो, चाहे फ्यूल हो गया, फ्यूल भी देखो लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट इट हैज़ डबल्ड। तो फ्यूल भी डबल हो गया, और चीज़ों को महंगाई ले लो, तो सब चीज़ों की महंगाई अगर मिला दिया जाए, और जो हमें हर साल जो है, मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हमेशा ऐसा मिलता है, बट ईयर 2023 से तो मोस्टली जितना एमएनसी है जो सर्विस सेक्टर में है, वो तो लगभग ऑन एवरेज जो है बिलो 10% ही हाइक दे रही है। तो अगर आप कंपेयर करो महंगाई से लास्ट 5 ईयर्स और जो हमें हाइक दिया जा रहा है, तो उस हाइक से केवल हम इन्फ्लेशन को ही बीट कर सकते हैं, मतलब में महंगाई को ही कंपनसेट कर सकते हैं। तो अगर आपने महंगाई केवल कंपनसेट किया तो ग्रोथ कहाँ हुआ, आपकी इनकम में तो कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि आप तो अभी महंगाई को ही बीट कर रहे हो, ना कि आप मतलब जो है उस जो इंक्रीमेंट आपको दिया जा रहा है उस इंक्रीमेंट से आपकी आपकी इनकम कुछ ग्रोथ नहीं होगा। तो जितना भी है, केवल मैं टीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द एमएनसी जो है ईयर 2023 से ऑन एन एवरेज और बिलो 10% हाइक दिया जा रहा है एनुअली। कुछ कुछ कंपनियां तो ऐसी है जो वेरिएबल भी कट कर दिया। कुछ कुछ कंपनी ऐसी है जिसने 2% हाइक दिया। तो सोचो, जो आईटी सेक्टर में, मोस्टली मैं आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, तो मैं आईटी सेक्टर की रियलिटी बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है, 95% कंपनी जो है आईटी सेक्टर में लास्ट 3 ईयर में बिलो 10% ही हाइक दिया है। और आउट ऑफ 95% में ये बोलता हूँ कि 50% ऐसी कंपनी है जो 2% हाइक दिया है, मतलब बिलो 5% हाइक दिया है। तो आप सोच सकते हो कि रियलिटी क्या है। अगर अगर जो एम्प्लॉय जिसको 2% हाइक दिया गया, वो तो जो बिलो 5% जिसको हाइक दिया है, वो तो महंगाई को भी बीट नहीं कर सकते हैं। जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है, मतलब उस हाइक में महंगाई से भी आप बीट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि महंगाई ज़्यादा है और बट आपको इंक्रीमेंट जो दिया जा रहा है वो कम है। इसका मतलब आपका जो इनकम है आप डिप्रिसिएट कर रहे हो, ना कि आप मतलब इंक्रीमेंट हो रही है आपकी, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, इंक्रीमेंट कम दिया जा रहा था। जो जो उसमें जो मार्जिन रहेगा वो कहाँ से आप कंपनसेट करोगे, जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सैलरी है उसी से आप कंपनसेट करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब आप हर साल जो है आपकी इनकम जो है, इनकम ग्रोथ वो डिप्रिसिएट हो रहा है, ना कि वो बढ़ रहा है। तो ये एक्चुअली आईटी सेक्टर की हार्श रियलिटी है। लोग सोचते होंगे जैसे कि सरकारी में होते हैं कि उसको महंगाई भत्ता भी हर साल बढ़ते जा रही है, फिर पे कमीशन लागू हुआ 8 ईयर्स या 10 ईयर्स में, तो पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरी डबल हो गई, उसके बाद महंगाई भत्ता जीरो कर दिया, बट फिर से 1-2 साल बाद फिर महंगाई भत्ता बढ़ते जाती है। मतलब जिस तरह महंगाई बढ़ते जाते हैं उस तरह उनकी सैलरी बढ़ते जाती है। बट वहीं अपोजिट है आईटी सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में। ज़्यादातर तो आईटी सेक्टर में जो है वो ऑन एन एवरेज जितने एम्प्लॉय है उनको बिलो 10% ही दिया जाता है। बट ये बिलो 10% भी कुछ कुछ कंपनियां दे रही है, ज़्यादातर तो कंपनियां बिलो 5% दे रही है। तो बिलो 5% आप सोच सकते हो कि आप महंगाई को ही नहीं बीट कर पा रहे हो, इन्फ्लेशन को ही नहीं बीट कर पा रहे हो। मतलब अब 2% मिल रहा है हाइक, 1% हाइक मिल रहा है, तो उसमें वेरिएबल भी कट हो रहा है। तो आप अगर देखो तो आपकी सैलरी एक्चुअल में डिप्रिसिएट हो रहा है, ना कि इंक्रीमेंट हो रहा है ईयर बाई ईयर। तो ये एक्चुअली रियलिटी है। लोग सोचते होंगे कि नहीं, मतलब जो है, जो आप एक्सेप्शन सुनते हैं कि कोई इतना ग्रोथ कर गया, कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनको मिलता है, बट ऑन एवरेज अगर आप बात करो, मैं अगर मान लो 100% में 95% पीपुल आर देयर हु आर जस्ट गेटिंग ऑन एन एवरेज हाइक। वो कोई एक्सेप्शनल केस में नहीं आता है, जहाँ तक मैं आईटी सेक्टर का बात जानता हूँ। तो रियलिटी तो यही है आईटी सेक्टर की कि लास्ट 3 ईयर्स में जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि वो
बिलो 10% हाइक दे रहे हैं, जो आपके इनकम ग्रोथ में कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जो है एक्चुअली अगर आप 8 to 10% हाइक मिल रहा है तो आप केवल इन्फ्लेशन को, महंगाई को बीट कर पा रहे हो। अगर आपको मोर देन 10% हाइक मिल रहा है तब आपके इनकम ग्रोथ में ऐड हो रहा है, नहीं तो और आपको बिलो 5% मिल रहा है तो आप सोचो कि आप महंगाई को भी बीट नहीं कर पा रहे हो। आप एक्चुअल में आपकी सैलरी डिप्रिसिएट हो रहा है, इंक्रीमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग सैलरी से उसको कंपनसेट कर रहे हो। तो ये है आईटी सेक्टर की रियलिटी। जो सैलरी हाइक होती है, कुछ कुछ तो ऐसी कंपनियां जो वेरिएबल भी कट कर देते हैं और वो इंक्रीमेंट भी 0% कर देते हैं। आप ये भी सुनते हो कि कोई ने कंपनियां स्विच किया, उनको 50% इंक्रीमेंट दे दिया। उसका रियलिटी क्या पता है आपको? 50% ने दे दिया जब आपने स्विच किया, बट 4 साल तक उसको कुछ हाइक ही नहीं मिलेगा। तो आप सोच लो 10 into 4 क्या हो गया, 40%। मतलब वो कंपनी कंपनसेट कर दी। तो कंपनी आजकल ये भी दिमाग लड़ाते हैं, अगर आप मान लो जॉब स्विच करो, आपको तो देगा 40% हाइक जब जॉब स्विच कर रहे हो, बट जाने के बाद आपके जो 3-4 साल तक हाइक ही नहीं होगी। तो ऑलमोस्ट आप उसी जगह पे पहुंच जाते हो। तो ये है रियलिटी आईटी सेक्टर के लिए। इसलिए ये जो हम लोग सोचते हैं कि इतना ग्रोथ हो गया, ये ग्रोथ हो गया, मैं तो लास्ट 3 ईयर्स में मैं तो ऑन एवरेज में देख रहा हूँ आईटी सेक्टर जो हाइक दे रहा है वो आज की महंगाई को बीट करने लायक भी नहीं है। थैंक यू।